हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज जिस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है रेजिस्टिविटी। तो ये रेजिस्टिविटी होता क्या है? ओके, पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ ओहम्स लॉ के बारे में। वहाँ मैं रेजिस्टेंस के बारे में आपको बता चुकी हूँ। तो आप अगर वो वीडियो नहीं देखे हो तो पिछले वीडियो में जाके आप देख सकते हो वो। ओके, डिस्क्रिप्शन लिंक पे वो वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। तो ये रेजिस्टिविटी होता क्या है इसके बारे में मैं डिस्कस करती हूँ। तो लेट स्टार्ट। मैं एक यहाँ कंडक्टिंग मटेरियल ड्रॉ करती हूँ। आप देखो, एक कंडक्टिंग मटेरियल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। कंडक्टिंग मटेरियल, ओके। ये मैं कंडक्टिंग मटेरियल जो ड्रॉ किया हुआ है ये उसका लेंथ है। ओके, ये दिस इज द लेंथ ऑफ द मटेरियल एंड दिस इज द डायामीटर। ओके, दिस इज द डायामीटर। अगर ये जो लेंथ है, ये लेंथ और डायामीटर यूनिट हो, पकड़ लो ये लेंथ जो होगा वो होगा 1 mm। ओके, और जो डायामीटर होगा वो 1 m स्क्वायर। तो इस कंडक्टिंग एलिमेंट में जो रेजिस्टेंस क्रिएट होगा वो ही रेजिस्टिविटी होगा। मतलब यूनिट लेंथ और जब डायामीटर यूनिट होगा तब एक कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर जो रेजिस्टेंस पैदा होगा वो ही रेजिस्टिविटी कहलाएगा। ओके, तो ये रेजिस्टिविटी सिंपल एक लॉ को फॉलो करते हैं। सिंपल एक लॉ को फॉलो करता है, वो क्या है? तो जो लॉ है वो है R is equal to rho into L by A। तो ये रो क्या है? ये रो जो है, रो क्या है? तो रो है, मतलब ये जो रेजिस्टिविटी है ये इसको हम रो से डिनोट करते हैं। ओके, ये जो इसका जो यूनिट है वो है रो। ये जो रो है इसका यूनिट। ओके, रो का ऐसा ही मतलब इस रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट जो है वो है ओहम मीटर। ओके, ओहम मीटर है इसका एसआई यूनिट। इसका जो एसआई यूनिट जो है वो है ओहम मीटर। ओके, ओहम मीटर एसआई यूनिट है, वो है ओहम मीटर। तो अगर अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो एल है, एल से ये जो एल है, एल और ए के ऊपर रो कैसे डिपेंडेंट होता है और आर कैसे डिपेंडेंट होता है। तो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। तो देखो, ये जो रो है ना, ये जो रो है, इस रो को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, R इंटू ए बाई एल। ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं हमको रो इंटू R इंटू एल बाई ए। जब ए बढ़ जाएगा तो ए क्या है? ए जो है, ए है हमारा एरिया। ये जो कंडक्टिंग एलिमेंट आप देख रहे हैं, कंडक्टिंग एलिमेंट का मतलब है कॉपर हो सकता है कंडक्टिंग एलिमेंट। ओके, तो ये जो कंडक्टिंग एलिमेंट है जिसके हम क्रॉस सेक्शन डायमीटर निकाले है वो होगा, उसका जो एरिया होगा, ये जो एरिया होगा ए होगा ए। तो जो डायमीटर है, डायमीटर हम लोग डी लिया है। तो डायमीटर अगर डी हो तो ए डज नॉट इक्वल टू डी। ये अब गलत समझ रहे हैं। अगर डायमीटर हम डी ले तो डायमीटर क्या होगा? डायमीटर इसका जो रेडियस होगा वो उसका ट्वाइस होगा। तो अगर हम एरिया निकाले तो जब हम एरिया निकालेंगे तो एरिया कैसे निकाले? तो एरिया इज इक्वल टू, वी ऑल नो दैट। तो ये जो कंडक्टिंग एलिमेंट है हमारा, ये क्या है? ये तो एक स्क्वायर एलिमेंट है। मतलब जो वायर होता है, जो कॉपर का वायर होता है, वो क्या होता है? वो एक मतलब सर्कुलर एलिमेंट होता है, तो सिलिंड्रिकल एलिमेंट होता है। तो जो इसका जो क्रॉस सेक्शन डायमीटर के इस क्रॉस सेक्शन एरिया हम जब निकालेंगे तो तब हम इसमें सर्कुलर एलिमेंट का जो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है वो हम अप्लाई करेंगे। तो A इज इक्वल टू, वी ऑल नो दैट पाई आर स्क्वायर। ओके, तो
तो डी यहाँ हमको डी पता है, तो आर के साथ डी का रिलेशन क्या है, आर डी इज इक्वल टू 2r। ओके, डी इज इक्वल टू 2r, आर के साथ डी इज इक्वल टू 2r, तो आर इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू क्या है, d/2। ओके, d/2। तो यहाँ हम अगर d/2 लिखे तो 5/4 इंटू डी स्क्वायर आता है, 5/4 इंटू डी स्क्वायर आता है। ओके, तो अगर हम यहाँ इस लॉ में ए के जगह में अगर ए रो इज इक्वल टू आर इन टू ए के जगह में अगर π/4 d टू द पावर 2, ओके, ये लिखे तो क्या होगा, जो इस इक्वेशन से क्या, आप अच्छे से इस इक्वेशन को देखो रो इज इक्वल टू आर इंटू π/4 डी टू डी स्क्वायर, ओके, बाई एल। तो ये जो रो है आर है, ये आर कांस्टेंट है, ये π/4 भी कांस्टेंट अगर पकड़ लो, आर अगर कांस्टेंट पकड़ लो, π/4 अगर कांस्टेंट पकड़ लो, अब π/4 तो कांस्टेंट ही है, आर अगर कांस्टेंट पकड़ लो तो रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डी स्क्वायर एंड रो इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एल। ओके, अगर डी बढ़ेगा तो रो बढ़ेगा, अगर एल घटेगा तो रो बढ़ेगा। ओके, तो इस वीडियो से हमको क्या मतलब, इस लॉ से क्या पता चल रहा है, जब रो बढ़ेगा मतलब डी स्क्वायर जब बढ़ेगा, डी अगर बढ़ेगा तो रो बढ़ेगा, अब और जब एल घटेगा तो रो घटेगा। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डी स्क्वायर एंड रो इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/L। ओके, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ओके,